वसई गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान था, योगेश। योगेश की शादी उसी के गांव की एक लड़की शेवंता से हुई थी। शेवंता एक मच्छी मार परिवार से थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शेवंता योगेश को रोज टिफिन दिया करती थी और योगेश रोज अपने दफ्तर चला जाया करता था। इनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी और फिर 2 साल बाद शेवंता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक दिन योगेश हाथों में एक चिट्ठी लेकर घर लौटा और वो उस चिट्ठी को पकड़कर रोने लगा। काय झाला? तुम काय को रो रहे हो? मेरी नौकरी। क्या हुआ नौकरी को? मैं जहाँ काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और अगबाई, लेकिन तुम रो मत। हाँ, तुमको कोई और नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? योगेश फूट फूट कर रोने लगा और पूरा दिन काम करते करते शेवंता सिर्फ अब घर खर्च के बारे में ही सोच रही थी। और रात को सोते समय, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। और फिर तुम भी दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहे हो ना? ये बुरा वक्त है, जल्दी ही बीत जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह शेवंता मच्छी खरीदने दरिया के पास पहुंची। उसने मछुआरों से मछलियां खरीदी और उन्हें पैसे दे दिए और फिर गांव लौटकर, मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। शेवंता गांव-गांव घूमकर मछलियां बेचने लगी। उसे दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मिले हुए पैसे में से शेवंता कुछ पैसे अपने घर खर्च के लिए रखती थी और कुछ पैसे अलग से संभाल कर रख दिया करती थी। शिव भी रोज तैयार होकर काम की तलाश में निकल जाया करता था, लेकिन रोज निराश घर लौटता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। शेवंता रोज मछलियां बेचा करती थी। मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। और फिर शाम को जब योगेश निराश बैठा करता था तो वो उसे तेल की मालिश किया करती थी। एक दिन शेवंता ने देखा कि उसके जमाए हुए पैसे अच्छे खासे हो चुके थे। वो योगेश के पास गई। मैं क्या कहती है, तुमको नौकरी क्यों करनी है? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार करने में पूंजी लगती है, वो कहाँ से लाऊंगा? शेवंता वो बचाए हुए पैसे ले आई। ये मैंने जमाए हैं, तुम इससे अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। शेवंता के जमाए हुए पैसे देखकर योगेश की आंखें भर आईं। और फिर योगेश ने गांव में एक दुकान खोली। इसके बाद योगेश और शेवंता की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी और फिर शेवंता ने गांव में घूम घूम कर मछलियां बेचना भी बंद कर दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिताली, ये देखो, दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर
उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। अचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। 1 साल बाद मिताली और महेश को 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ 3 लोग थे, महेश और उसके 2 बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थीं। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ, मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका आचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे। मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते। मिताली ने आचार बना बनाकर एक बड़ा घर बना लिया था और अब मिताली ने
बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो आचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था। और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं आचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।